हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीएसई और सीडीएसएल दोनों स्टॉक्स के बारे में। तो दोनों कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी अभी शानदार ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बीएसई में तो देखिए अलग ही आग लगी हुई है। पिछले एक महीने में ये शेयर दोस्तों 40%, तो पिछले 6 महीने में 73% ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। और लास्ट एक साल में तो दोस्तों जो रिटर्न्स है वो मोर देन 200% के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बीएसई में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है वो अपने आप में देखिए इनक्रेडिबल है। स्टॉक लगातार ऐसा कह सकते हैं कि देखिए नए हाइस पे नए हाइस पे नए हाइस लगाता जा रहा है। अभी जब बाजार गिरा था तब भी दोस्तों कुछ खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया था बीएसई पे। और बीएसई अगर आप देखेंगे तो रेगुलर तेज़ी में अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज का जो हाई था वही दोस्तों नया 52 हफ्तों का हाई भी है, करीबन 4989 का, राइट। यानी 5 लेवल से पहले ज़रूर थोड़ा बहुत स्टॉक में आपको मुनाफा वसूली देखने को मिला ऊपरी लेवल से, बट स्टिल स्टॉक जैसा मैंने कहा अपने आप में देखिए काफ़ी तेज़ी में है। और ऐसा लगता है कि 5000 का लेवल हो सकता है कि स्टॉक वहाँ पर आपको टच भी करता हुआ नजर आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए बीएसई में तेज़ी देखने को मिल क्यों रही है, सबसे प्राइमरी रीज़न क्या है? देखिए प्राइमरी रीज़न तो है ही कि एनएससी का आईपीओ जो है वो बेसिकली अब अराउंड द कॉर्नर है। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि देखिए एनएससी का आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ नजर आएगा। इस साल हो सकता है कि ना आए, लेकिन अगले साल मार्च से पहले पहले यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही दोस्तों हमको जो लिस्टिंग है वो बेसिकली देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए दोस्तों क्योंकि एनएससी को क्या वैल्यूएशंस मिलती है वही दोस्तों बीएससी के वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं उसके आसपास रहती हुई नजर आएगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, ऐसा नहीं कि देखिए कार्बन कॉपी है सेम टू सेम रहेगा, ऑब्वियसली नो, बट और मेरे हिसाब से देखिए क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एनएससी और बीएसई दोनों के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है। बिकॉज आपको पता ही है जिस तरीके से सेबी ने अभी देखिए रूल चेंज करे हैं। पहले देखिए बीएसई के पास उतना एडवांटेज नहीं था जितना एनएससी के पास एडवांटेज था, राइट। एनएससी के पास इतनी सारी देखिए एक्सपायरी होती थी कि डेफिनेटली वॉल्यूम का गेम जो है वो हमेशा एनएससी के कंट्रोल में रहता था। बट क्योंकि देखिए अब कह सकते हैं दोनों एक्सचेंज सिर्फ एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दोनों एक्सचेंजेस के लिए हमको देखने को मिलेगी। और देखिए तेजी के पीछे का रीज़न क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि तेजी के पीछे बढ़ क्यों रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी देखिए यही है जो अनाउंस किया गया है। द वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी डिसकंटिन्यूड एंड विल बी टर्न्ड अप इनटू अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो एनएससी के पास एक एडवांटेज होता था वो एडवांटेज मेजरली अब कह सकते हैं हटता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या, जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि जो मूव है वो बेसिकली पॉजिटिव है बीएससी के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो भी बेसिकली शिफ्ट होती हुई नजर आएगी टू इट्स प्लेटफॉर्म, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन्स एंड रेवेन्यू फॉर इट, राइट। तो बीएससी भी अब आपको और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नजर आ सकता है जितना आपको पहले एनएससी जनरेट करता हुआ नजर आता था। क्योंकि जो ओनली बेंचमार्क इंडेक्स अवेलेबल है वीकली एक्सपायरी के लिए, भले वो एनएससी हो या फिर बीएससी में हो, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेगा विथ निफ्टी और सेंसेक्स। पहले से मैंने कहा एनएससी के पास हर दिन एक्सपायरी होती थी एक्सेप्ट फ्राइडे, लेकिन बीएससी के पास उतनी एक्सपायरीज नहीं थी। जिसका मतलब ये था कि वॉल्यूम के गेम में जैसे मैंने कहा वो आगे था। तो इसलिए दोस्तों अब बीएससी एनएससी ओवरऑल कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिलेंगे। बीएससी विल नाउ हैव 3 more days टू compete अगेंस्ट एनएससी, ये बेसिकली साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो एशिया इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है, राइट, वो भी एक रीज़न है इसकी तेज़ी का। एशिया इंडेक्स जो बेसिकली एक सब्सिडरी है किसका, बीएसई लिमिटेड का, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 3 नए इंडाइसेस लॉन्च करेंगे। पहला होगा दोस्तों बीएसई सेंसेक्स 65, देन एक है दोस्तों 65 to 35 का रेशियो है उसमें, देन एक है बीएसई सेंसेक्स 60 और एक है बीएसई पावर एनर्जी इंडेक्स। अब ये जो इंडाइसेस रहने वाले हैं ये बेंचमार्किंग रहेंगे जो पीएमएस स्ट्रेटजी करते हैं, राइट, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम देते हैं, जो फंड पोर्टफोलियोज होते हैं, उनके लिए बेंचमार्क रहता हुआ नजर आएगा। तो इससे भी कह सकते हैं कि एक पैसिव स्ट्रैटेजीज बनेगी, ईटीएफ बनेंगे, तो इससे भी पैसा जो है वो बेसिकली आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी फायदा जो है वो बेसिकली कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो बीएसई है वो लगातार शानदार ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि जब बीएसई इतना चल गया है तो क्या यहाँ पर और खरीदारी करनी चाहिए या फिर गिरावट आ सकती है। तो इस पर एनालिस्ट ने क्या कहा है ये आपको मैं बता देता हूँ कि एनालिस्ट का व्यू क्या है कंपनी के ऊपर। पहले अब वो जान लीजिए, देन मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा। तो देखिए करंट प्राइस पे बीएससी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 67,000 करोड़ है और चार्ट्स पे जो स्टॉक है वो बेसिकली ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। जिसका आरएसआई है वो 77 पे है और आरएसआई अबव 70 क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली कंपनी जो है वो एक ओवरबॉट जोन में है। तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो देखिए जो बीएससी का रीसेंट 30% की तेज़ी देखने को मिली है, हाई डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ रैली के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, तो स्टॉक वेल पोजीशन है कि इसके अंदर एक सेक्युलर बुल ट्रेंड देखने को मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव अकरेंसेज हो रही है ऑफ बुलिश फ्लैग फॉर्मेशंस, ये भी सजेस्ट करती है कि ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा।
टेक्निकल स्टैंड पॉइंट पे अनलेस कि कोई एक साइन ऑफ रिवर्सल देखने को ना मिले, तब तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो बनती हुई नजर आएगी और नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है वो 5,630 का आ सकता है। अगर गिरावट आती है तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बताया गया है करीबन 4,210 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर 4,210 पे बंद नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उससे ऊपर बंद हो रहा है, उससे नीचे बंद हो रहा है तो फिर तो कहानी अलग ही है, राइट। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं जो एक्सपर्ट है वो अपना व्यू दे रहे हैं। अभी भी कोई उतना हार्ड सेलिंग का कॉल जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज टेक्निकली स्टॉक जैसे मैंने कहा बहुत साउंड नजर आता है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, कोई चार्ट में रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अब मेरा जो व्यू है सिंपल सी बात है, देखिए स्टॉक नो डाउट बहुत चल चुका है, लगातार दोस्तों जो तेजी हमको देखने को मिल रही है। इसमें भी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा देखें यहाँ पर लिया जा रहा है मेरे हिसाब से। उसका एक रीज़न है और जैसे मैंने कहा डेफिनेटली थोड़ा सा बुल जो यहाँ पर ट्रेंड है वो आपको ज़्यादा ही अच्छे से काम करता हुआ दिख रहा है। बट अगेन मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर आपने स्टॉक को ले रखा है तो सिंपल सी बात है, अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है तो आई डोंट थिंक कि देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है। देखिए है क्या, ड्यूओपोली, राइट। बीएसई और एनएसई दो ही इंडेक्स आपको पता है हमारे पास रहने वाले हैं, दो ही एक्सचेंजेस रहने वाले हैं, इंडेक्स नहीं एक्सचेंजेस रहने वाले हैं। तो जब वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नजर नहीं आ सकता तो फिर डेफिनेटली वो इशू नहीं है। पर क्योंकि देखिए दो तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, एक्सचेंजेस में बड़ी तेज़ी तब होती है जब डेफिनेटली मार्केट्स देखिए बुल ट्रेंड में होते हैं। और मेरे हिसाब से देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स सेक्युलर ग्रोथ लगातार देते रहेंगे, ये मेरे हिसाब से मतलब 12-13% से जो पूरा इंडेक्स है वो बढ़ता रहेगा, तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस भी ग्रो करते रहेंगे। नो डाउट एक्सचेंजेस को ज़्यादा फायदा कब होता है, जब ट्रेडिंग हमको देखने को मिलती है, जब नए डीमैट खुलते हुए नजर आते हैं तो उसका फायदा डेफिनेटली एक्सचेंजेस को होता है। अब होता है क्या, जब बीए मार्केट आता है तो दोस्तों जो क्लाइंट्स होते हैं, जो डीमैट खोले हुए लोग होते हैं, वो मार्केट से दूर चल जाते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो वो भी देखिए समय आता है जब थोड़ा सा उनके लिए बुरा रहता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। बट अभी मार्केट क्योंकि अच्छा है, ये सारे शेयर बढ़िया कर रहे हैं। मार्केट खराब होगा तो याद रखिएगा ये शेयर्स भी गिरते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये गिरेंगे नहीं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी प्रॉब्लम ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे आपसे, लगातार देखिए कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अगर अभी आप देखेंगे जब कंपनी के नंबर्स आए तो 671 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया विद अ मार्जिन ऑफ 52% एंड अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 264 करोड़। मतलब इस तरीके के शानदार नंबर्स आए थे। पिछली बार दोस्तों जब कंपनी का रेवेन्यू की मैं बात करता हूं तो जून के क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 260 करोड़ का था, और इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया वो आप देखिए करीबन 264 करोड़ का था। नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी उस समय 440 करोड़ की थी, वो अलग रीज़न। बट ओवरऑल ये आपको समझना पड़ेगा कि ग्रोथ जो है वो हमको शानदार देखने को मिल रही है बीएससी के अंदर लगातार, और आई थिंक वो ही मार्केट लगातार इसको व्यू दे रहे हैं। इसीलिए जो शेयर है वो पिछले एक साल में 224% बढ़ा है, तो पिछले 5 साल में हर साल ऑलमोस्ट दोस्तों आपका पैसा जो है वो डबल किया है कंपनी ने। ये दिखाता है कि किस तरीके का शेयर है। अगले स्टॉक पे आते हैं जो है दोस्तों सीडीएसएल, और सीडीएसएल भी पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 10% चल चुका है। लग रहा था कि गिरावट देखने को मिलेगी, बट वो गिरावट दोस्तों बिल्कुल अब कवर होती हुई नजर आई है, और आज हम कह सकते हैं सीडीएसएल ने भी तेजी में पार्टिसिपेशन दिया, करीबन 106 रुपये के आसपास शेयर चला है। लास्ट 6 महीने में सीडीएसएल ने भी दोस्तों 60% की रिटर्न दी है। और सिंपल सी बात है, सीडीएसएल के तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों जो अभी डेटा निकल कर आया, जिसमें जो सीडीएसएल का यहाँ पर जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ, और एनएसडीएल का जो मार्केट शेयर था दोस्तों उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली। डिस्काउंट ब्रोकरेजेस लाइक ग्रो एंड एंजल वन आल्सो इंक्रीज मार्केट शेयर वाइल जीरोधास वेंट डाउन। तो जीरोधा की मार्केट क्या है, सॉरी मार्केट शेयर जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। हुआ क्या है देखिए, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में बताया जाता है कि करीबन जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर टोटल डीमैट अकाउंट 17.55 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, यानी करीबन नया एडिशन देखने को मिला है 44 लाख इन सितंबर 2024, ये दोस्तों बताया गया है। इसमें जो सीडीएसएल का मार्केट शेयर है वो 78% हो चुका है, तो एनएसडीएल का मार्केट शेयर मात्र 22% रह गया। जो एक्टिव क्लाइंट है दोस्तों एनएससी के अंदर वो 2.4% इंक्रीज हुए हैं टू 4.79 करोड़, और जो टॉप 5 डिस्काउंट ब्रोकरेज है वो करीबन 64.5% एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स को रखती है, जो पहले 61.9% के आसपास था, राइट। तो इसमें बाकी ब्रोकरेजेस का भी बताया गया, बट मोटा मोटी बात क्या है कि सीडीएसएल दोस्तों अपना मार्केट शेयर जो है वो लगातार इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण स्टॉक में भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और रीजन है दोस्तों कि एनएसडीएल का भी आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए दोनों के अंदर जो कैटलिस्ट है वो सेम है, कि दोनों के दोस्तों यहाँ पर जो कह सकते हैं कंपटीशन आप कह लीजिए, उनका आईपीओ आने वाला है, तो बाजार उनको वैल्यूएशंस क्या देता है उसके ऊपर नज़र जो है वो डेफिनेटली मार्केट लगाए हुए है। और मेरे हिसाब से देखिए अगेन ये दोनों कंपनीज क्या है, डुओपॉली, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई हेड ऑन करने वाला नहीं है, राइट। आप समझ सकते हैं कि इनको हमेशा इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और सेम सिचुएशन मेरे हिसाब से सीडीएसएल के अंदर भी है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, जिसको आप डेफिनेटली रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।